जब भी सर्दी का मौसम होता है तो एक सबसे कॉमन समस्या होती है 0 से लेकर 6 मंथ के बच्चों के साथ, वो है बच्चों की सर्दी खांसी जुकाम का होना, जिसकी वजह से बच्चों की नाक बंद हो जाती है, बच्चा रोता बहुत है, सो नहीं पाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ये ज़्यादातर सभी बच्चों को सर्दियों में जो हो जाती है, जिन बच्चों की पहली सर्दी होती है। तो अगर हम इन कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो पहली बात तो हमारे बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी। अगर लग भी गई है तो कुछ घरेलू ऐसे उपाय हैं जो कि आप शुरुआत के टाइम पे ही करना शुरू कर देते हैं, तो उससे बच्चों की जो सर्दी होती है, खांसी होती है, फिर बंद नाक जो होती है, गले से खर की जो आवाज़ आती है, वो भी आप बच्चों को तुरंत सही कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में वही सारे उपाय, घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जो कि मैं अपने बच्चों पे खुद ये उपाय करती हूँ, जिससे कि लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना है आपको कि ये आपको तुरंत जैसे ही बच्चों की सर्दी स्टार्ट होती है, उन्हें जुकाम स्टार्ट हो जाते हैं, उस टाइम अगर ये काम आप तुरंत करेंगे तो बच्चे की सर्दी को आप तुरंत सही भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहला उपाय है कि अजवाइन की पोटली, आप अपने बच्चे को अजवाइन की पोटली बनाकर उसको सुंघा सकते हैं हर आधे घंटे में, जिससे कि बच्चे की जो सर्दी होती है वो सही हो जाती है, बच्चे को जो बंद नाक होती है वो भी खुल जाती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि आपको 2 चम्मच अजवाइन लेनी है, उसको आप तवे में गरम करके हल्का भूंज लेंगे, थोड़ा उसमें जब खुशबू आने लगेगी और उसमें फिर अलग से आपको लहसुन की 3-4 कलियां डालनी है, उसको भी तवे में आपको गरम करना है। फिर आप जब वो उसको गरम कर लें दोनों चीज़ें, फिर उसके बाद आप अपने कॉटन के कपड़े में दोनों चीज़ें डालकर और उसकी पोटली बना लें। आपको करना क्या है, फिर बच्चे के सीने में अगर खर की आवाज़ आ रही है तो आपके उसी अजवाइन की पोटली से सिकाई करनी है। वो सिकाई आप करते वक्त एक बात का ख्याल रखें कि वो बहुत गर्म ना हो, पहले अपने हाथ में चेक करके देख लें, उसके बाद ही बच्चे के सीने में सिकाई करें, जिससे कि जो बच्चे के कफ जो जमा हुआ है गले में, जिसकी वजह से खर की आवाज़ आ रही है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, तो उससे बच्चे को आराम मिलेगा। फिर उसी पोटली को आपको बच्चे के जब सोए या फिर लेटे उस टाइम आप उसके नाक के पास रख दें, जिससे कि उसकी जो खुशबू है वो बच्चे के अंदर सांस के द्वारा जाती रहेगी, तो इससे बच्चे का जो कफ है वो ढीला पड़ेगा और वो निकल जाएगा। और हर आधे घंटे में बच्चे को आपको उसको सुंघाते भी रहना है। ये उपाय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कारगर है। अगला उपाय है कि आप 1 चम्मच गाय का घी ले लें। अगर गाय का घी नहीं है तो आप कोई भी घी ले सकते हैं, लेकिन अगर गाय का घी होगा तो वो सबसे अच्छा होता है। फिर आप उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक डालें, उसको गरम कर लें। गरम करने के बाद बच्चे के सीने में, बच्चे के बैक में लगा दें, और लगाने के बाद आपको एक काम करना है कि बच्चे का शरीर, मतलब बच्चे की पीठ और बच्चे का पेट यानी सीना, बच्चे को आपको ढक कर रखना है, उसमें हवा नहीं लगने देनी है। इससे भी बच्चे की जो जमा हुआ कफ है वो पुट्टी के थ्रू या फिर जुकाम से नाक से निकल जाता है। नेक्स्ट है हींग। हींग को आप आधा चम्मच से कम हींग लेनी है और उसमें 1 चम्मच पानी डालना है और उसको गर्म कर लेना है। जब वो गाढ़ा पेस्ट बन जाए तो बच्चे के हाथ के नाखूनों में, पैर के नाखूनों में, हाथ के पंजे और तलवे में लगा देना है। अगर बच्चे के गले से खर की आवाज़ आ रही है तो आप बच्चे के सीने में भी लगा सकते हैं। यह आपको रात में करना है, जिससे कि बच्चा आराम से सोएगा और बच्चे के जो खर की आवाज़ आ रही है वो भी सही हो जाएगी। अगर बच्चे को ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम हो गई है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है, तो आप अपने बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं। और हाँ, अगर बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम जब भी हो तो आप अपने बच्चे को जल्दी फीड ज़रूर कराएं। कम से कम हर आधे घंटे या फिर पौन घंटे में अपने बच्चों को फीड ज़रूर कराते रहें। सबसे ज़रूरी बात कि बच्चे की मालिश ज़रूर करनी चाहिए, वो भी घर के जो सरसों का तेल होता है उसमें लहसुन, हींग, अजवाइन और मेथी डालकर पका लें और उससे मालिश ज़रूर करें बच्चे के सीने में और बैक में ज़रूर मालिश करें, जिससे कि बच्चे की सर्दी तुरंत सही भी हो जाती है।